इमोशंस, इतना अमेजिंग साउंड, इतनी अमेजिंग म्यूजिक, इतनी अमेजिंग म्यूजिक क्वालिटी, हमें जितनी तारीफ करें उतनी कम है. जाना है तो जा has two different versions which is being, I think it's happening for the first time. That's remarkable. What do you have to say? How did the journey happen? मतलब ऐसे शुरुआत ऐसे हुई. मैं और पाजी, मैं एक्चुअली जब पाजी को मिला ना तो इन्हें लगा थोड़ा इनका टेस्ट ले लो कि कंपोज कैसे करते क्या है. तो इनके घर पे पियानो मैं बजा रहा था. बट वैसे ही हम बातचीत में बातें करते करते एक लाइन इन्होंने ऐसे जैसे बोलचाल में बोलते हैं कि अभी एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अभी जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना. एंड वो लाइन हमें वहाँ से वो जो हुक क्रैक हुआ. देन वी स्टार्टेड कंपोजिंग. फिर हमने वहीं पर इनके घर पर ही इनके ऑफिस में हमने पियानो पे उसको पूरा स्ट्रक्चर बना लिया. बट फिर इनका कुमार जी का एक्सप्रेशन था कि उसमें एक मतलब दर्द नहीं है कि लाइफ इज़ अबाउट मूव ऑन. वो एंगर भी है कि तो वो वाला वर्जन जो है वो हमारा मेन वर्जन है. बट जब मैंने गाना समझा तो मुझे उसके अंदर में वो एक सैडनेस भी लगी कि नहीं, मतलब कह रहा है लड़का कि हाँ जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना, पर उसके बाद भी वो अंदर ही अंदर मर भी रहा है. और उस हिसाब से वो दो कॉन्सेप्ट बने थे. फिर इरफान जब आए तब हमने दोनों ने स्टार्ट किया उसको एक्सप्लोर करना. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इरफान की बहुत कम सिंगर्स ऐसे होते हैं जो अपने ही गाने के दो मूड को बखूबी निभाएं और दोनों बिल्कुल अलग लगे. सो इज़ पाजी तो अच्छा लिखते ही हैं और उसकी राइटिंग भी बहुत मॉडर्न और यूनिक राइटिंग है. और कंपोजिशन में पहले जब बना रहे थे तो उसका कंपोज करने में एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उसको लार्जर देन लाइफ बनाना है. सो और वो वाला जो पेन पैथोस है, एंगर है, तो वी यूज डिस्टॉर्शन गिटार भी है, साथ में वायलिन्स के रन भी हैं. तो म्यूज़िकली दैट इज़ टू रिच. और जो सेकंड वर्जन था वो हमने सोचा नहीं था बनाने का. बट जब हमने पहला गाना रिलीज़ किया तो उसके 15 दिन में कुछ 1.5 लाख के ऊपर रील्स बनी, जो इंस्टाग्राम के ऊपर में रील्स वगैरह बनी, लोगों को बहुत पसंद आया. और उसमें बहुत से रिक्वेस्ट ऐसे आ रहे थे जो सिंगर्स के थे जो उसके कवर्स बनाते जा रहे थे और वो कह रहे थे दे वांटेड टू हियर हिम सिंगिंग अनप्लग्ड वर्जन. सो हमने बोला हम अनप्लग्ड नहीं करते हैं, लेट्स ट्राई अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. उसको वापस से क्योंकि अनप्लग्ड में क्या होता है, जैसा आपने गाया उसी मूड को आप वापस कैरी करते हैं. सो हमने उसी गाने को रिविजिट करके नया एक्सप्लोर किया एंड दैट इज़ हाउ इट हैपेंड. Creatively बात की जाए, as a layman we just know this one version of a song and as you said unplugged. पर जब आप उसको compose करते हैं, there are different elements, different emotions, but to get that again creatively, it's a challenge. So how easy or difficult that becomes? सी इट इज़ कंपोज हमेशा करना इट इज़ डिफ़िकल्ट ओनली ऐसा लगता है. बट इट इज़ एज सिंपल एज अगर आपका अप्रोच और कॉन्सेप्ट पहले अगर क्लियर है देन इट डजेंट टेक टाइम. तो और हमेशा गाने के लिए लोग मानते नहीं हैं. गाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंपोज़र, म्यूज़िक, सिंगर कुछ भी करे, पर जब तक वो लिरिक्स नहीं होंगे, जब तक वो शब्द नहीं होंगे, वो ड्राइव नहीं कर सकते. पाजी ने लिखा ही उतना अच्छा था तो उसको जब उसको पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते पढ़ते वो आपको ड्राइव करता है. हाँ ये भी इमोशन इसमें एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये वाला भी अप्रोच लिया जा सकता है. सो इट वाज यू कैन थ्रो मोर लाइट. I'll start with Kumar ji because composition में एक इतनी beautiful composition में इतना प्यारा लिखना बहुत एक perfect गाना बन जाता है जैसे, and we are hearing and we loving both the versions of it. तो कुमार जी कैसा रहा पूरा पूरा एक जर्नी जो रही आप सबकी, एक नहीं दो गाने साथ में करना. सिद्धार्थ ने आपको सब बता दिया, पूरी दोहराने की ज़रूरत नहीं. बट मैं इतने बोलूँगा सिद्धार्थ आर्टिस्ट के हार्ट को समझते हैं और समझदार म्यूजिशियन है. ये कई बार होता है कि कंपोजर काम करता है आगे निकल जाता है, बट इनकी खासियत है ये अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलना चाहते हैं. वही बात मुझे अच्छी लगती है इनकी. मेरा बेसिक जुड़ने का एक एंगल ये भी इनके साथ है कि एज ए गुड ह्यूमन बीइंग है और आर्टिस्ट की कदर करते हैं. मेरे देखिए पोस्टर आपने कई जगह लगा रखे हैं पोस्टर, तो मैं तो छुप के बैठा था, मशहूर कर दिया उन्होंने मुझे. गाने बनते रहेंगे और गाने बनाएंगे. कई बार आपका एक्सपीरियंस जो होता है मैं इनसे शेयर करता हूँ. जैसे ये लाइन आई, पियानो पे बैठे थे, इनको भी एक आग है अंदर, जुनून है करने का. वो जुनून जब होता है तो ऐसे धुनें बनती हैं, गाने बनते हैं लाइफ में. जो सेकंड वर्जन है उसमें एक अच्छी बात है कि वो उसमें लिरिक्स और ट्यून अपर लेवल पे है,
मजिशियन अपर लेवल पे गाने के साथ। और इरफान तो अब इरफान, कैसा रहा एक्सपीरियंस एक नहीं दो गानों का? एक Uh, आर्टिस्ट वर्जन आना, it's a matter of pride and it's matter of you know acknowledgement कि एक आर्टिस्ट को एक you know as कुमार जी just said कि होर्डिंग पे आना, because बहुत कम देखने को मिलता है। You either ये see शायद किसी ने faces, मुझे, मैं काफ़ी नहीं देर से किया। इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, काफ़ी गाने किए, पर ये सोच किसके पास नहीं आई थी, या फिर वो सोच आई नहीं होगी, करना भी चाहते होंगे तो नहीं हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ने वो किया है। आई थिंक आर्टिस्ट को इतनी वैल्यू आगे लेके जाना, चलो नाम होता है राइटर्स का, सिंगर्स का, बट हर बार सिंगर्स ही होता था आगे। बट कितनी मोटिवेशन मिलती है एक Yes. आर्टिस्ट को इस चीज से, जब बिकॉज मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज के टाइम में। कुछ तो लोग कितना- पोस्टर देख के तारीफ करते हैं, कुछ देखते हैं दिल में दबा लेते हैं तारीफ। इतना ही फर्क है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। इरफान, कैसी रही जर्नी एसके म्यूजिक वर्क्स के साथ? इतना ब्यूटीफुल गाना आपका जो इतना अप्रिशिएट हो रहा है, 1.5 लाख रील्स बन गई हैं। इज दिस आर्टिस्टिक वर्जन एज वी you know we really rightly if you put it across, what do you have to say? आई कैन ओनली से बिग 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 थैंक यू टू सिद्धार्थ जी कि इन्होंने इतना सोचा और एक गाने के पीछे इतनी मेहनत की इन्होंने कि ये बहुत बड़ी बात है। और एज एन आर्टिस्ट, एज ए म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि कुमार जी ने तो बहुत सारे गाने लिखे हैं, मैंने भी कुछ गाने गाए हैं फिल्मों में, बट कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे किसी गाने को लेके हमारे फेस को होर्डिंग्स पे लगाया गया है, प्रमोट किया गया है, इतनी एग्रेसिवली प्रमोट किया गया है। तो ये सिद्धार्थ जी का जो विजन है और उनका जो उनका एक अप्रोच है कि म्यूजिशियंस और सिंगर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए गाने में, ये बहुत बड़ी बात है और हम आर्टिस्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, आपने इतना सोचा और लोगों ने जेन्युइनली इतना प्यार भी दिया है, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रमोट कर दिया और गाने को पुश किया, लोगों को पसंद भी आ रहा है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग विद एसके म्यूजिक वर्क्स। और ये गाना एक वर्जन बना, फिर लोगों ने पसंद किया, दूसरा वर्जन बना, वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है अभी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। आपकी एसके म्यूजिक वर्क्स कंपनी की सीईओ ने हमें बताया कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप मॉब हो रहे हैं इस गाने को लेकर, पीपल आर लविंग इट, दे आर आस्किंग यू टू you know sing the song ये for किसी them. और गाने की प्रमोशन पे जाते हैं, लेकिन गाना यही गाना गाना है। जाना तो जब गाना- बिल्कुल। एक्चुअली ये सच है, ये बिल्कुल सच है। मैं एक्चुअली मेरा भी 4 गाने और रिलीज़ हुए हैं, जाना है तो जाके अलावा भी। तो मैं एक दूसरे गाने को प्रमोट करने के लिए गया था एक जगह पर इंटरव्यू के लिए, बट वहाँ पे मुझे जाना है तो जा के बारे में पूछा गया, इस गाने का जिक्र किया गया। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। इससे पता चलता है कि गाना कितने लोगों के दिलों को छू रहा है। सर, आपकी जर्नी बहुत इंटेंस रही है म्यूजिक को लेकर। आपकी म्यूजिक में वो साउंड समझ में आता है, इट इज लार्जर देन लाइफ। जैसे अभी हम ये गाना सुन रहे थे तो इट वाज साउंडिंग लाइक मोर लाइक अ फिल्म सॉन्ग, जो नहीं सुनने को मिलता है। तो यू नो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू आर पुटिंग अ सॉन्ग टुगेदर विद राइट इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग यूज्ड? सी आई ऑलवेज डू इट। गाना जो होता है ना वो एक ही बार बनता है और उसके बाद में फिर वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो जब आप पहली बार में कोई चीज़ के लिए छोटा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते देन वो आपको हमेशा लाइफ टाइम खटकता रहेगा। अब जैसे इस गाने में मेरे दिमाग में था कि मुझे इसको ऑर्केस्ट्रल करना ही है वो, सो हमने अतुल रानीगा ने उसको ऑर्केस्ट्रेट भी किया है, ऐश्वर्या ने प्रोग्रामिंग अच्छी की थी, बट वो चीज़ें मिसिंग थी। सो वी थॉट के चलो SOI, सिंस मेरा एक शो है परफेक्ट अमालगमेशन, सो आई एम कनेक्टेड विद लॉट ऑफ म्यूजिशियंस, तो SOI को साथ में हम करते रहते थे। सो वी हैड 26 वायलिन्स रिकॉर्डेड, यशराज में हमने जाकर के उसे रिकॉर्ड किया। बट दैट इज़ द फन ऑफ मेकिंग म्यूज़िक कि जब आप उसको एक एक चीज़ को समझ के और वो करते हो, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन व्हाट यू एंजॉय, आप बाकी चीज़ें बाद में एंजॉय करते हो। जब लोग आपका गाना सुन के खुश हो रहे हैं उसकी खुशी तो मिलती है, पर सबसे पहले खुशी अपनी मिलनी चाहिए हमें बनाते समय, एक एक चीज़ करते समय उतनी डिटेल में करने में, वो सबसे बड़ा फ़न होता है। जैसे ये सिंगर हैं तो ये जब उस गाने को एंजॉय करेंगे, खुद जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप उसको आगे डिलीवर ही नहीं कर सकते। और रही बात आप जो प्रमोशन के कह रहे थे, सो आई विल जस्ट मेक क्लियर, मैं एज अ सिद्धार्थ कश्यप एज कंपोजर इज़ डिफरेंट। सिद्धार्थ कश्यप फॉर SK म्यूज़िक वर्क्स, जिसके SK म्यूज़िक वर्क्स में जो हमारी CEO है सनोबर वो करती, बट हमारे एज ए रिकॉर्ड लेबल एक फ़िलोसॉफी शुरू से बिल्कुल क्लियर रही कि म्यूज़िक कंपनी है और म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल है, तो उसके लिए सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट उसके आर्टिस्ट हैं। गाना बना है, गाने के लिए वीडियो बना है, वीडियो के लिए गाना है। फिल्म में उल्टा होता है, फिल्म बनी है तो फिल्म के लिए गाना बनाना है।
हमारे यहाँ पर हमारी ये कहानी गढ़ना है तो हम कहानी बाद में गढ़ते, पहले हम गाना बनाते। और गाना अगर बना हुआ है तो सबसे पहले उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोज़र, लिरिक राइटर और सिंगर। सो उस फिलोसॉफी को हम पूरी मेंटेन कर रखते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव अ विजन, एंड दैट इज़ वाई वी आर अ डिफरेंट रिकॉर्ड लेबल देन ऑल ऑफ द रिकॉर्ड लेबल विच आर देयर। वो कैसे कर रहे हैं उससे मुझे कुछ भी नहीं, बट एज ए ओनर ऑफ अ रिकॉर्ड लेबल और बीइंग एन आर्टिस्ट आई वुड ऑलवेज इंश्योर कि सबसे पहले जो मकाम आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो मिले, और उसके साथ में फिर चीज़ें फॉलो हो जाती हैं। कुमार जी, कुछ इंटरेस्टिंग जब आप और सिद्धार्थ जी बैठकर जैम कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ के लिरिक्स है, कुछ ऐसा कुछ एक होता है आपका भी एक व्यू पॉइंट, सिद्धार्थ जी का, एनी क्लैशेस एनीवेयर? हम गाने के लिए मिलते ही नहीं है बेसिकली, हम बैठते और गाना बन जाते हैं। खूबसूरत बात है कि प्लान नहीं होता गाना बैठ के बनाएंगे, और हम जब बैठते हैं ऑफिस में, ये पियानो पे बैठते हैं, कुछ सुर छेड़ते हैं, वैसे राइटिंग आती है, और फिर ये कोई लाइन आ जाती है, फिर उसको कंपोज कर लेते हैं, फिर धुन तैयार करते हैं। तो मेरी गाना लिखने में एक हमेशा ये रही कि धुन पे भी ऐसा लिखो कि पेपर पे गाना उतरे तो ऐसा लगे पहले गाना लिखा हुआ था। सफाई इतनी होनी चाहिए ट्यून पे लिखने की। तो इनकी अच्छी बात है, राइटिंग को समझते हैं और शायर के दिल की बात को समझते हैं। शायर तो मैं हूँ नहीं बेसिकली, बट गीतकार हूँ लाइफ में, तो मेरे से ये अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। मैं भी अभी और भी इनके लिए लिखना है, मुझे हमेशा बोलते हैं मेरी धुनों पे भी लिखो और धुनें पढ़ी। मैं वक्त के साथ हर धुन, वक्त एक गाने की अपनी डेस्टिनी होती है, उस टाइम पे उस गाने पे भी लिखेंगे। अभी जैसे जाना तो जा, इसमें एक बात है कि इनसिक्योरिटी जो इश्क में होती है कि चल, कोई बोलता है ना मैं चला गया तो तेरा होगा क्या, तो मैं बोला जाना तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे पे। जब आप गाना अपना फाइनल आपने देखा, जो 2 वर्जन्स, आपका फेवरेट वर्जन कौन सा? मेरे दोनों ही वर्जन अच्छे। एक तो कमर्शियल पूरा है, एक आर्टिस्ट वर्जन जिसमें इंटरनेशनल फील है। जी हैज डायरेक्टेड ना, और डायरेक्ट किया। जब मैंने देखा था मुझे यार एक जैसे इंटरनेशनल वीडियोस आते हैं उसका पूरा एक फील है गाने का। और वायलिन वाले अब क्या उनका नाम, डीएल। तो आज तक ये आर्टिस्ट भी जैसे वायलिन प्लेयर है, उनको कभी वीडियो में आए नहीं थे, तो सिद्धार्थ इनको क्रेडिट जाता है इस बात का भी, वो वीडियो के अंदर है, वो भी बहुत बड़ी बात है। सर, आपका फेवरेट वर्जन? आई थिंक हम तीनों में से कोई भी एक चुन नहीं पाएगा क्योंकि दोनों ही वर्जन हमारे वर्जन है, और बहुत ही प्यार से, बहुत एफर्ट डाल के हमने दोनों वर्जन बनाए हैं, तो आई कैन चूज़ वन। बट मैं सिद्धार्थ जी की एक बात को टेस्टिफाई करना चाहूँगा, जो उन्होंने बोला था कि आर्टिस्ट को हम गाना बनाते हैं और उसके फिर बाद सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैंने भी जितनी भी फिल्मों में गाने गाए हैं तो अक्सर ये होता है कि ये फिल्म है, ये स्क्रिप्ट है, ये हिसाब से हमको अपने आप को ढालना पड़ता है और गाने के लिए। बट यहाँ पर इतनी खूबसूरत बात है कि सिद्धार्थ जी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनका गाना। एक कॉम्पोजिशन है, एक लिरिक्स हैं, इस गाने को लेके फिर मुझे उसको निभाना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि इसका वीडियो कैसे बनेगा। तो द सॉन्ग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो SK म्यूज़िक वर्क्स में यहाँ पर हो रहा है। साजी, आपसे तो डेफिनेटली आपके दोनों फेवरेट्स होंगे, बट एक तो होता है ये जो थोड़ा सा एज ओवर होता है दूसरे वर्जन से। देख, दोनों वर्जन दोनों डिफरेंट अप्रोच है, बट अगर मुझे पर्सनली कभी भी सुनना होगा तो आई वुड अकेले, अगर मैं खुद सुन रहा हूँ एज ए म्यूजिशियन सुन रहा हूँ तो मैं आर्टिस्ट वर्जन ही सुनूंगा। एंड अगर मुझे देखना होगा तो फिर शायद मैं पहला वाला वर्जन देखूंगा। इसको उस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं जो मैंने उस दिन शूट पे किया था, हाँ, कि उसको इस तरह, जैसे मेन वर्जन जो है वो ऐसा वर्जन है जिसका लड़के का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी जस्ट रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, वो थोड़ा सा गुस्से में है, एग्रेशन में है। तो जो लोग उस फेज़ में अपनी लाइफ के, उनके लिए पहला वर्जन है। और जिनके लिए ये हो चुका है, कई साल पहले वो चली जा चुकी है लड़की और कई साल बीत चुके हैं, उनके लिए दूसरा वर्जन है। तो सब ऑल हैप्पी हैं। आज कौन सा वर्जन सुनने वाले हैं? आप दोनों वर्जन देखिए, दोनों वर्जन सुनिए। मुझे तो आर्टिस्ट वर्जन, और आर्टिस्ट मेन आर्टिस्ट वर्जन की खूबी यह है कि उसमें अतुल रानी का है जो पियानो का बजा रहे हैं, DL है वो वायलिनिस्ट है। अतुल और DL मेरे साथ परफेक्ट अमलगमेशन में मेरे बैंड के भी मेंबर हैं, और हमने उसको डिज़ाइन ऐसे किया कि आर्टिस्ट शुड बी फीचर्ड। फिर उसका वीडियो अजीज़ ने डायरेक्ट किया है। तो मेरा अजीज़ को एक ही ब्रीफ था कि हम वी वुड नॉट मेक इट लुक लाइक अ कवर सॉन्ग, वैसा नहीं दिखना चाहिए। इसे कुछ इसका जो जोन है उस जोन को एक्सप्लोर करो, एंड
मेक समथिंग कि जो विजुअली अट्रैक्टिव लगे, मतलब म्यूजिशियंस भी फीचर्ड हैं तो वो म्यूजिशियन आर्टिस्ट शुड नॉट बी फीचर्ड जैसे सिंपल यूट्यूबर जैसे वीडियो बना रहे हैं। और वो दैट्स व्हाट आई टोल्ड इरफान कि इसे लगा नहीं अपन कर लेंगे, मतलब नहीं वो नहीं करेंगे। देखो हम सिद्धार्थ कश्यप शुरू से, आप तो बहुत साल से देख रहे हैं SK म्यूज़िक वर्क, सिद्धार्थ कश्यप हमारे यहाँ एक फ़िलॉसफ़ी की है, करो तो पूरा दिल से करो या फिर बिल्कुल मत करो। फिर जो करते हैं फिर पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ नहीं करेंगे तब तक सक्सेस बात की बात है, वो सक्सेस मंजिल हो सकती है, लेकिन आपका जो रास्ता है वो रास्ता हमेशा जब तक उतनी शिद्दत से उस पर नहीं चलेंगे तो वो वहाँ मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है। I must appreciate the fact कि आपने अभी सब musicians का नाम mention किया, जैसे कुमार जी ने बताया कि that's very rare to see today, you know, हम गाने देखते हैं, गाने आके रिलीज हो गए, we don't even know who's on drums or who's on guitar, and you know, you are very graciously mentioning all the names, so congratulations for that. So before we move, any questions anyone? Song का version हम सुनना चाहेंगे, जो भी Okay. you all decide. गाओ, एक धुन तो एक ही है, हाँ थोड़ा एक ही हुआ है, कोई भी वैसे। गा दो। उनको भी बुला लेते ना, हाँ, अजीज और बुलाओ। गाओ तो नीड समथिंग टू, चलो ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही गा गा दो। दूंगा। माना के तकलीफ है, सह लेंगे हम ठीक है, वैसे भी तू दूर है, ये दर्द नजदीक है, दिल तोड़ना है तोड़ दे, घर छोड़ना है छोड़ दे, बहाने ना बना तू खामखा, जाना है तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे बिना, तेरे बिना। के लिए और इसलिए बोलना चाहता हूँ मैं कि आप लोगों के माध्यम से जो नए बच्चे जो सिंगर बन रहे हैं, जो आ रहे हैं गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग बात है। ये जो पहला वर्जन है ना, म्यूज़िकली वो एक सुर में है, वो ऊपर का सुर है, और जो दूसरा वर्जन है वो उससे 2 नोट नीचे है। सो ये चाहते तो वो वहाँ पर गा सकते थे, पर इनकी समझ इतनी अच्छी लगी मुझे जब आकर के हमने उसके अप्रोच को डिसाइड किया कि इसमें वो सैडनेस चाहिए। सो ही हिमसेल्फ टोल्ड के इसे अपन एक नोट पूरा नीचे करते हैं एंड देन वी विल रेंडर इट। सो ये जो म्यूज़िकल समझ होना, ये बहुत बताता है कि ये गाते बहुत अच्छा है, इमोट तो करते हैं, लेकिन इनकी जो म्यूज़िकलिटी और जो समझ है विच आई एम वेरी मच फैन ऑफ आउट इट। थैंक यू स्केल नीचे करने से भी लिरिक्स वही रहता ध्यान हाँ, लिरिक्स वही रहे। 8 से 9 गाने हैं जो कि लाइंड अप हैं टिल सितंबर तक, हमारे अलग अलग डेट्स पे रिलीज़ है। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज़ रिलीजिंग ऑन 15th या 16th को हम रिलीज़ करेंगे। डेट इज़ डिफरेंट। पहला गाना दुआ करो था, दूसरा गाना ये जाना है तो जाके, 2 वर्जन्स हुए। नाउ द तीसरा वाला हमारा गाना है जो 15-16 जून को कर रहे हैं, वो छम्मो है, इट इज़ एन आइटम सॉन्ग, शकील आज़मी जी ने लिखा हुआ है। उसके बाद में एक मेहरबा है टेरेंस लुइस के साथ में, हमने एक वीडियो किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया उसके अंदर। एंड दैट सॉन्ग 3 लोगों ने मिलके गाया है, ईशान ने, सुमेधा ने और राजा हसन ने, और उसे लिखा रकीब आलम ने। इसके बाद में फिर पाजी का एक और गाना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, जिसमें हम एक आर्टिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं, बिस्वा, कलकत्ता की लड़की है, और वो और प्रतीक सहजपाल उसके अंदर फीचर्ड हैं, और वो होगा 15-17 जुलाई के आसपास। और वो बिल्कुल ही मॉडर्न अपबीट गाना है कि एक गोल्ड डिगर सॉन्ग जिसे बोलते हैं, वैसा हमने बनाया है। मतलब हम करते रहेंगे नॉन स्टॉप। देन उसके लाइनअप के मध्य करीब करीब काफ़ी लाइनअप है। उसके आगे अल्तुमश के 3 गाने हैं, और मधुर शर्मा एक बहुत अच्छे सिंगर है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। एक मैंने वो एक बैरल मेंशन में एक बार वो गा रहे थे, तब मैंने सुना, तब मैंने उसे बुलाया, और भोपाल से ही है, तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं MP से हूँ तो थोड़ा सा MP वालों से ज़्यादा प्यार हो जाता है, तो पंजाब वालों से तो करना पड़ता है ना। तो उनके साथ में
and the kind of energy and what was it's a very different kind of song. It's not like the usual love songs. And Kumarji, the way he had written the lyrics is completely different, not what usually people convey and all. This was a song which was not about regret in love, and love is not about getting the person. So then I made up a story, and Siddharth helped me. He said, let's do it this way, let's do it that way, and that's how we formed the entire thing. And then the first person that came into my mind actually was Gautam, because we needed that Kabir Singh kind of angle to it, and I think he was perfect Yeah. for that role. I can't see anybody else doing that role. So yeah, that's how we got him in, and then we wanted a very good actor because she had to be beautiful, and I had just done an ad film with Naira Banerjee. So when I saw her perform, so I suggested to Siddharth that I think we should take her. So we met her and everything, and that's how the whole thing came. You know, they both are playing their part and it's so effortless when you watch them. So उनकी chemistry कैसी रही set पे? You know, how was it? How we shot in Goa, I guess. Yeah, we shot the song in Goa, and they were fantastic on the set. They just knew exactly what to convey, their emotions and everything, and it came out very well. So we didn't have to put too much of effort. So I just used to explain to them this shot, and one take they used to both do it. So they were fab. इस गाने का कितना रोल रहता है जब आप एक गाना conceptualize करते हैं and you discuss with Siddharth, because it's a very well you know well arranged music which Yeah. has every instrument is Yeah. heard you know in its uniqueness. तो वो कैसे पूरा process रहता है? How did you and Siddharth ji you know सबसे पहले वो वीडियो से वो गाने के वजह से ही बनता है गाना नहीं है तो वीडियो ही नहीं बनेगा. तो सो जो गाने का रिक्वायरमेंट है, द मूड, द एक्टर्स, द स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग हैज़ टू बी डिजाइंड अराउंड द सॉन्ग. So obviously with all the kind of music he has put into the lyrics, that's how we designed the entire song. So obviously the song is it, because it's because of the song the video has been made. सर आपका कुछ फीडबैक रहा जब आप लोग डिसाइड कर रहे थे गाना कैसे होना चाहिए, कहाँ शूट नहीं, हम लोग करना है, स्टोरी के ऊपर बहुत वर्क किया. एंड आई डू इट, जैसे जितना गाने पे हम काम करते हैं उतना ही जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो इसकी म्यूज़िक वर्क्स में हम बना रहे हैं, तो हमारी CEO सोनोवर भी है, शी इज़ ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व, द होल टीम इज़ इन्वॉल्व. बट वी मेक श्योर कि हम ऐसे रैंडम खाली विजुअल्स लेकर के ना बनाएं, कुछ ना कुछ नया करें. बिकॉज जब अभी हम गाने में कितना भी नया कर दें, लेकिन जब देखने में नहीं लगेगा तो लोगों को एक अच्छा नहीं लगेगा. सो इसके लिए हमने उस स्टोरी के ऊपर वर्क किया. देखिए, आप दुआ करो भी देखोगे तो इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट अप्रोच एंड स्टोरी फॉर दैट सॉन्ग. वरना गाने को सुन के कभी लगता नहीं कि वो हार्ट ब्रेक के गाने पे इस प्रकार का वीडियो. ये वाला जाना है तो जब भी बना रहे थे तो अजीज़ और हम गौतम और नायरा के साथ में जो हमने स्टोरी गढ़ी थी, बट आई वॉज़ वेरी श्योर कि इसमें एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए, और वो यूनिक चीज़ उस गाने में है. मतलब वो लड़का कितना भी हो जाए, उसकी शादी में जा कर के उसको जो नेकलेस उससे टूटा था वो नेकलेस जा कर के उसके हाथ में रख देता है एंड वो हैप्पी नोट पे एंड करता है. ठीक है भाई, अब तुम आगे बढ़ ही रही हो तो तुम बढ़ो, बट मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ. सो डेट वाज द मॉडर्न एक्सप्रेशन उसमें किया. उसी तरीके से विल सी ये जो आर्टिस्ट वर्जन किया, आर्ची इज फीचर्ड देयर. और पहले हम सिर्फ आर्टिस्ट कर रहे थे, पर मतलब इसमें कुछ ये इससे मैंने कहा मतलब इसमें कुछ ना कुछ चीज़, कुछ एलिमेंट मिसिंग है. मतलब वरना हम म्यूज़िक, क्योंकि हम तो म्यूजिशियन लोग हैं ना, मैं पियानो बजा लूँगा, ये गाना गा लेगा, पर वो पूरा अतुल जी हैं पियानी का बजा लेंगे, वो DL वायलिन पे एक्सप्रेशन दे लेंगे. पर मैंने इन सब के मूड को कहीं से बाहर आना चाहिए. और मैंने इसे बोला, मतलब तू कितनी भी आग लगा ले, पानी डाल ले, चिंगारी कर लो, ये कर लो, मतलब उससे नहीं होगा. देयर हैज़ टू बी सम एलिमेंट. एंड देन केम एन आइडिया ऑफ कौन सी एंजल, ब्रोकन एंजल. सो शी वॉज द ब्रोकन एंजल. मतलब ब्रोकन इसलिए कि जितने टूटे हुए चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं से वो जहाँ पे हम जहाँ पर ख़त्म होते हैं, ये वहाँ से शुरू होकर के उसको कंप्लीट करते हैं. एक गाने के दो वर्जन करना कितना चैलेंजिंग रहा? The song was too Because good. they're both parallelly running at the same time diametrically opposite. तीसरा भी कर लेंगे और भी versions बना लेंगे. So both versions were very different in terms of music, and the lyrics were the same obviously, but the way Irfan sang it also, if you listen to both the versions, it's very different. The way Siddharth had put the
composed the music also. So I liked doing both the versions. There was aggressiveness in the first one, and the other one there was a lot of hurt and pain. That's why the Broken Angel was also there. And I think if the third version comes up, वो भी कर So लेंगे. we were asking everyone which is a favorite version. Which one is your favorite version? Mine is the softer version, the artist version. Artist version. It's more on my zone. So. माजी आई थिंक अगर तीसरा वर्जन होगा तो गाना हिट होने के बाद ये हो सकता है कि आना है तो आ उसमें म्यूजिक ही नहीं होगा, केवल lyrics। Actually, how is your experience featuring in the artist version, which is of course unique? So you know this is something that you've witnessed, and you know you've created history. I think you know being in that version now. Well, when I got the call, I was very confused because the song was already out. So I didn't know what they are going to do with me, honestly. And it was an artist version, so I was like, what I'm gonna do over there? But when we start shooting, every frame, if you have seen the video, you know every frame is so larger than life. Everything is looking so beautiful, and he made sure that you know I'm visible and I'm doing something. That pain, that you know the sadness is coming through out of the it was इसने big fun. अजीज़ ने जब वो कॉन्सेप्ट बनाया तो मतलब अभी ब्रोकन एंजल ढूंढते हैं तो कहाँ से ढूंढेंगे ये। सो इन्होंने अजीज़ अच्छे दोस्त हैं, अक्षय भी फ्रेंड है, बट इन लोगों ने इन्होंने और शाकिर ने मिलके इंदौर में एक NMG का कैलेंडर शूट किया था। तो वो जो कैलेंडर शूट के मैं लॉन्च पे गया था तब उसमें अक्षी फीचर्ड थी। तो इसका जो अक्षी का लुक वो उस कैलेंडर में है, तो मतलब मेरा ये अपनी ब्रोकन एंजल है। अभी इसको एंजल तो है ही पर ब्रोकन है कास्ट करो। The pain and broken is all there. एंड द वीडियो इज़ फैबुलस। यू सी बहुत ही इंटरनेशनल स्टाइल में इन्होंने शूट किया है। एंड जैसा हम चाहते थे कि हम बताएं कि देयर इज़ नथिंग विच वी कैनॉट अचीव, बट मैंने हमें लगता है वेस्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि हम भारत में नहीं कर सकते, पर हमें कोशिश उतनी करनी चाहिए और करेंगे तो वी कैन मेक समथिंग अ प्रोडक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल क्वालिटी विच ही हैज़ डन इट। सिर्फ यह है कि थोड़े एंजल थी तो इसके क्लोजअप ज़्यादा हैं, हम लोगों के म्यूजिशियन के कम है। Biased. So before we wind up, कुमार जी आपसे मैसेज ऑडियंस के लिए जो ये यूनिक यू नो ट्रेंड स्टार्ट किया है इसके म्यूजिक वर्क्स ने, उसके लिए आप यू नो फॉर जाना है तो व्हाट वुड यू लाइक टू से? कौन सा दो वर्जन पहला कमर्शियल है, बट जो आपका मैसेज है ऑडियंस के लिए गाने को लेकर? ऑडियंस समझदार है आज की ऑडियंस। तो डिजिटल मीडिया पे ऑडियंस इतनी समझदार है कि पहले सीडी कैसेट होती थी, एक जर्नी होती थी कंज्यूमर आर्टिस्ट की, सीडी खरीद के फिर वो सुनता था। इमीडिएट अभी डिजिटल पे है, तो अगर गाना अच्छा है वो ठहरता है लोगों के साथ, और लोग समझदार है, क्या पीछे पीछे बातें कोई सुनना नहीं चाहता। अजीज आप तो डेफिनेटली आई एम श्योर दो वर्जन एक गाने की सेकंड में क्रिएटिव डायरेक्टर भी क्रिएटिव करना चाहते हैं कुछ, तो उसमें अजीज ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की है। डायरेक्टर को भी होता है ऐसा गाना मिले जहाँ में अपनी क्रिएटिविटी, बोलिए कमर्शियल वीडियो बनते हैं बट उस गाने में खास बात डायरेक्टर अपने क्रिएटिविटी दिखा रहा है उस गाने में। तो अजीज ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। बहुत सही बोले सर, मुझे पहली बार एक वीडियो करने मिला जहाँ मैं कुछ कर सकता था। यूजुअली क्या है, वी आर बाउंड बाय द स्क्रिप्ट एंड द सॉन्ग कि यही करना है, पर इसमें मेरे को सिद्धार्थ ने बोला कई बार हम भी लिखते हैं कर लो, कमर्शियल जो गाने कर लिखते हैं, सकते हो। कहीं एक गाना मिलता है लिखने के लिए, यार इसमें वो लिख दूं जो मैंने 100 गानों में नहीं लिखा, वो वैसे ही इस गाने में भी अजीज ने किया। Shiva, would you like to say parting note? Well, it's good. Thank you for all the love. Keep watching the song, the videos, and Siddharth is going to come with a lot more songs. सब टीम बन गया बहुत अच्छा, and we're going to be doing a lot more work. Just want everybody to go onto the channel, like, share, subscribe, and give us more love. Thank you. Akshay? See, this was a very big moment for me. I loved working with all of these people. All legends are sitting here. I'm no one in front of them. But thank you so much for this opportunity, and thank you so much for giving me so much love. And I am sure you'll love this video, and you'll get to see many more soon. Siddharth? सारे ऑडियंस को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको गाना बहुत अच्छा लग रहा है तो सिर्फ उसका व्यू करके मत छोड़िए,
मेक एन एफर्ट, उसके ऊपर कमेंट लिखिए, जिस पे भी लिखना है आपको, वीडियो पे लिखना है वीडियो पे लिखिए, गाने पे लिखना है गाने पे, सिंगर के लिए लिखना है, लिरिक राइटर कोई गाने में बहुत मेहनत होती है। हाँ, क्योंकि एक गाना बनाने में अच्छा बुरा बात की बात है, लेकिन वो जो बनाने के लिए वो जर्नी है। तो आप लोगों को के केवल नंबर ऑफ व्यूज़ हमारे कितने आ जाए दैट डजेंट मैटर, आप लोग उसके ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है किसी आर्टिस्ट के लिए। जब कहीं पर जाते हैं गाना हम कैसा भी स्टेज पे गाएं, पर जब तक लोग ताली नहीं बजाते तो मज़ा नहीं आता। तो आप समझिए आपके कमेंट जो डिजिटल मीडियम पे आप जो कमेंट कर रहे हैं, केवल लाइक से काम नहीं चलेगा, आप जो कमेंट करेंगे वो कमेंट हमारे लिए तालियां बनेगी और वो हमें मोटिवेट करेगी। I completely agree with what Siddharth ji has just said, and I would just like to say a big thank you to all the listeners जिन्होंने अभी तक गाने को बहुत सारा प्यार दिया है, मेन वर्जन को, और अब आर्टिस्ट वर्जन को भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। सो अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you so much.